तुषार शर्मा मौत मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जबलपुर हाई कोर्ट पहुंचा है तुषार शर्मा का परिवार। दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग रखी है परिवार ने। सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द करने की भी मांग उठाई है। कथित ऑडियो और कॉल डिटेल की जांच कराने की मांग की गई है। तुषार के पति समर्थ ने भी हाईकोर्ट में लगाई है अग्रिम जमानत याचिका। आपको बता दें कि तुषार के पति पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस की ओर से लगातार पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन तुषार के पति फरार है, जिसके चलते इनाम का भी ऐलान किया गया है। इनाम की रकम को भी बढ़ाया गया। ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका भी तुषार के पति की पहुंची है कोर्ट में, जिस पर भी सुनवाई होगी। लेकिन तुषार के परिवार ने पोस्टमार्टम दोबारा कराने की मांग की है। अब तक की जांच में यह सामने आया कि तुषार शर्मा की सुसाइड में जिम्नास्टिक बेल्ट का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या इस बेल्ट से आत्महत्या जैसे कदम उठाए जा सकते हैं? आखिर परिजनों को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुषार की हत्या की गई है? जिस बेल्ट से फंदा बना वो बेल्ट 5 दिनों तक कहाँ था? बिना लिगेचर अस्पताल ने कैसे जारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट? हत्या और आत्महत्या में उलझी एमपी पुलिस की थ्योरी। त्विषा की मौत को लेकर भोपाल पुलिस उलझी हुई है। एसआईटी अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। त्विषा के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई, जबकि त्विषा के ससुराल वाले इसे आत्महत्या करार दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल बेल्ट को लेकर है। परिजनों का कहना है कि जिस बेल्ट से फंदा बनाने का दावा किया गया, उसे पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में नहीं भेजा गया, जिससे पुलिस की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। आप ये देखिए, जानबूझ करके लिगेचर जो है बाद में सबमिट किया गया। बिफोर बेल उसको रोका गया। 15 तारीख को लिगेचर सबमिट किया गया उसकी फाइंडिंग के लिए। पहले दिन से बोल रहे थे कि आप बॉडी ले लीजिए। अगर बगैर लिगेचर फाइंडिंग्स के कैसे पीएम रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ की, और अगर हम बॉडी को क्रिमिनेट कर देते तो ये चीज़ें सामने ही नहीं आती। आज बॉडी की हाइट जो है कम दिखाई गई जानबूझ करके। कितने फैक्ट्स छुपाए गए हैं ये तो जांच के बाद ही पता लगते थे ना। बताया जा रहा है कि त्विषा का शव छत पर लगे जिम्नास्टिक बेल्ट से उतारा गया था। छत पर लगे पाइप पर यह बेल्ट बंधा हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम के दौरान इस बेल्ट को जांच में शामिल नहीं किया गया। हैरानी की बात यह है कि बिना लिगेचर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी कर दी गई। बाद में बेल्ट को जांच के लिए भेजा गया, तब गर्दन के निशान और बेल्ट का मिलान किया गया। लिगेचर रिपोर्ट के मुताबिक त्विषा ने कथित तौर पर उसी बेल्ट का इस्तेमाल किया था। अब सवाल है कि क्या जिम्नास्टिक बेल्ट से आत्महत्या की जा सकती है? सबसे पहले जानते हैं कि ये बेल्ट होता क्या है और दिखता कैसा है। उसी प्रकार का एक बेल्ट मेरे पास है, आप तस्वीरों में देखिए। ये कुछ जिम्नास्टिक बेल्ट है कि जो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं वो इसका यूज़ करते हैं। कुछ इस प्रकार से इसका खिंचाव होता है, यानी कि अगर हम खींचने की अगर इसकी क्षमताएं देखें तो एक अलग प्रकार की एक रस्सी से भिन्न, इसको हम ये कह सकते हैं अलग तरीके की ये बेल्ट होता है। इसको एक्सरसाइज बेल्ट भी कहा जाता है कि जिम्नास्टिक एक्सरसाइज बेल्ट के रूप में इसका उपयोग होता है। अमूमन अगर हम देखें तो ये करीब 3 से 4 फीट तक का इसकी लंबाई होती है। इतनी जानकारी हासिल करने के बाद हम एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि जिम्नास्टिक बेल्ट से ऐसा क्या मुमकिन है। बेल्ट का खिंचाव ज्यादा होता है, क्या वो इंसानी शरीर के भार को सहन कर सकता है? ये वेट संभाल सकती है, लेकिन अगर सिंगल ईयर लगा दिया आपने तो ये तो बॉडी के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन इसका लूप अगर डबल कर दें, मतलब इसको डबल स्ट्रेंथ में 4 गुना ऐसे करके लगा दें, तब जाके ये कहीं रोक पाएगा। सिंगल में रोक पाना मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, इसकी कलर कोडिंग, अगर वो हाई स्ट्रेंथ का बेल्ट है तो ही वो अच्छे से रोक पाएगा, अदरवाइज ये फ्लेक्सिबल है, पूरा नीचे आ जाएगा। त्विषा के गर्दन में बेल्ट के निशान भी मिले थे। ये निशान 2 धारियों में था। हमने इसकी तस्वीर भी फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाई और सवाल किया कि क्या ये जिम्नास्टिक बेल्ट से मुमकिन है। मैं शुरुआती दौर में अगर आप देखें इस प्रकार के जो निशान हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक निशान पहले ऊपर दिया गया है, फिर दूसरा निशान नीचे दिया गया है। तो क्या बेल्ट इसमें ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहाँ पे कसा गया हो, फिर नीचे खिसका गया हो, फिर उसके बाद यहाँ पे निशान आए? ये भी क्षमता हो सकती है कि चीज़ें? नहीं, ये नहीं हो सकता है। इसको देख के ऐसा लग रहा है। बाकी तो खैर डॉक्टर्स बता सकते हैं, बट फिलहाल ये लग रहा है कि इसमें डबल लूप का इस्तेमाल हुआ है। डबल लूप का इस्तेमाल? यस। कि जैसे सिंगल ना करते हुए उसको डबल में करने के बाद लगाएं, यानी ये 2 जगह अलग अलग उसको कसी गई हो। हाँ, डबल लूप बनाया गया है।
बहरहाल पुलिस अभी इस मामले में और तफ्तीश कर रही है, साथ ही जानने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। लेकिन परिजन दोबारा पोस्टमार्टम के लिए अड़े हैं। परिजनों का दावा है कि ट्विशा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, इसीलिए शक है कि ट्विशा की हत्या की गई है। अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।